अगर आप भगवान होते और आपके सामने लाखों लोग मरने जा रहे होते तो क्या आप उन्हें बचाते? आपका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल बचाते। तो फिर श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने महाभारत जैसा महाविनाशकारी युद्ध क्यों नहीं रोका, जबकि वो चाहते तो आसानी से रोक सकते थे? आइए आपको ले चलते हैं द्वापर युग की उस मनहूस घड़ी में, जहां बीच सभा में एक स्त्री की मर्यादा रौंदी जा रही थी और सभा में बैठे कायर जो अपने आप को सूरवीर बनते थे, निर्लज्जों की भांति मौन होकर महाविनाश का आगाज होते रहने दिया। सभा मौन है, राजमहल की दीवारें अब भी कांप रही हैं। बीच सभा में खड़ी एक नारी द्रौपदी सर झुका नहीं पर आंखों से आग बरस रही है। वो पुकारती है, धर्मराज, क्या मैं अब भी दांव पर लगी वस्तु हूँ? पितामह, क्या नारी की अस्मिता का कोई मूल्य नहीं? बारी बारी करके वे सारे महारथी नामक नपुंसकों के आगे विनती करती रही, लेकिन सब मौन है। भीष्म चुप हैं, द्रोणाचार्य नजरें फेर लेते हैं, युधिष्ठिर शर्मिंदा है और कौरव हंस रहे हैं। द्रौपदी अकेली है लेकिन फिर भी टूटी नहीं। उसने हाथ जोड़े और श्री कृष्ण को पुकारा, हे वासुदेव, मेरी लाज अब आपके हाथ में है। और वहाँ द्वारका में बैठा एक चक्रधारी उसकी पुकार सुनता है। कृष्ण ने उसकी लाज तो बचा ली, लेकिन युद्ध को नहीं रोका। क्यों? यही तो सवाल है। जब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई तो क्या वो दुर्योधन को दंड नहीं दे सकते थे? जब उन्होंने गोवर्धन उठा लिया था तो क्या हस्तिनापुर को झुका नहीं सकते थे? जब वो योगेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, तो क्या युद्ध की जरूरत थी? क्या वो चाहते थे कि भीष्म गिरे, द्रोण मारे जाएं, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में अकेला छोड़ दिया जाए? नहीं, लेकिन धर्म का रास्ता सरल नहीं होता। कभी कभी सबसे कठिन निर्णय सबसे पवित्र होते हैं। वासुदेव चुप थे क्योंकि वे जानते थे जो होना तय है उसे रोका नहीं जा सकता। उसकी दिशा बदली जा सकती है और मैं उस दिशा को धर्म की ओर मोड़ूंगा। उन्होंने शांति का हर रास्ता अपनाया। पांडवों को ताज चाहिए था? नहीं। राज्य चाहिए था? नहीं। सिर्फ 5 गांव मांगे थे, पर दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। बस वहीं तय हो गया था, अब ये युद्ध नहीं धर्म युद्ध होगा। और युद्ध से ठीक पहले अर्जुन ने भी सवाल पूछा, हे केशव, मैं अपने ही परिजनों को कैसे मारूं? कृष्ण मुस्कुराए नहीं, वो गंभीर हुए। कहा, जब युद्ध धर्म के लिए हो तो परिजन, मित्र, गुरु सब रिश्ते मौन हो जाते हैं। तेरा कर्म ही तेरा धर्म है, वही जन्म हुई भगवत गीता। अब सोचिए, अगर कृष्ण युद्ध रोक देते तो क्या हमें कभी वो ज्ञान मिलता जो आज भी आत्मा को दिशा देता है? महाभारत का युद्ध केवल राज्य का युद्ध नहीं था, ये था अधर्म पर धर्म की विजय, अहंकार पर प्रकाश की जीत, अहंकार के सामने आत्मा की पुकार। द्रौपदी के आंसू तब नहीं सूखे थे जब कृष्ण ने उसकी लाज बचाई, बल्कि तब सूखे जब धर्म ने शस्त्र उठाया। श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं रोका क्योंकि वो किसी को बचाना नहीं चाहते थे, वो दुनिया को सिखाना चाहते थे कि अन्याय को सहना स्वयं पाप है। कृष्ण जानते थे यदि आज युद्ध रोका गया तो कल हर दुर्योधन को साहस मिलेगा कि वो फिर किसी द्रौपदी को निर्वस्त्र कर सके। इसलिए युद्ध को होने दिया, क्योंकि कभी कभी संहार ही सृजन होता है। दोस्तों, इस महाभारत जैसी कलंकमयी घटना से हमारे आज के समाज को ये सीख लेनी चाहिए कि जब जब माताएं, बहनों, बहू और बेटियों की मर्यादा पर कोई दुर्योधन हाथ डाले तो उस हाथ को उसी क्षण धड़ से अलग कर दिया जाए, अन्यथा समाज द्वारा नपुंसकता की चादर ओढ़ लेने पर हर युग में महाभारत होना तय है। दोस्तों, महाभारत जैसा युद्ध समय रहते कैसे और कब रोका जा सकता था? अपने विचार कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।